कर लेते हैं। 30 पॉइंट की गिरावट आपको स्टार्टिंग में मिलेगी पहला टिक के साथ। बैंक निफ्टी थोड़ा 185 पॉइंट नीचे कमज़ोर खुलेगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ऐसा अब लगता नहीं कि बहुत मेजर कोई नुकसान होगा मार्केट्स के अंदर। फिलहाल अभी 17 पॉइंट ही सिर्फ गिरावट के रह गए हैं और बैंक निफ्टी के पास तो सिर्फ 186 पॉइंट की गिरावट बाकी है। ध्यान रखा जाए 22,500 अगर बच जाता है तो इमीडिएट बचेगा, 22,300 बच जाता है तो S1 बचेगा, 22,000 बच जाता है तो S2 एंड फाइनल कॉल बचेगी, यानी कि फाइनल सपोर्ट बचेगा। और अगर पुल बैक आता है तो 22,700 से पहला रेजिस्टेंस शुरू होगा, 22,800 टफ रेजिस्टेंस होगा और इन बिटवीन देखते देखते निफ्टी इन ग्रीन है, निफ्टी हरे निशान में लौट आया है। बैंक निफ्टी थोड़ी मेहनत करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ HDFC, अभी वो 1700 पार नहीं कर पा रहा और स्टीम नहीं पकड़ पा रहा है। अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या होगा। 14 का विक्स है, आज 4.5% बढ़ा हुआ विक्स है, लेकिन ऐसा कोई चिंता की खास कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि 14.5-15 तक विक्स की कोई वैसी दिक्कत नहीं आएगी। 5-6 बड़े शेयर्स जो हम स्क्रीन पर फटाफट से फायर करते हैं, पहले वो फायर कर देना। उसमें होगा इन्फोसिस, उसमें होगा TCS, HUL, L&T, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये 6 शेयरों का जोड़ा फटाफट से फायर कर लो ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि बड़े शेयरों के अंदर इस समय क्या हो रहा है। HUL हरे निशान में है, TCS इन्फोसिस में ज़्यादा नुकसान नहीं है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हल्का सा प्रेशर में है, L&T थोड़ा प्रेशर में है। तो 2 शेयर हमको दिख गए जिनमें आधे % से ज़्यादा का कट है। वैसे और तो अभी नहीं दिख रहा कुछ खास। एक बार HDFC और दिखा दो, आपसे मिस हो गया। HDFC भी हरे निशान में है, 1 से 1.5 रुपये की बढ़त के साथ 16-19 के आसपास अभी काम हो रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि निफ्टी ने अपने आप को थोड़ा कवर कर रखा है। बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि 48,500 के ऊपर आके ट्रेड करवाए। ये 48,500 के ऊपर आके ट्रेड करवाता है तो कवरिंग थोड़ी यहाँ से भी हो सकती है 200 से 250 पॉइंट की। ऑप्शंस वाले अभी एग्रेसिवली मत आना जब तक लेवल्स पार नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट की एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आपको साफ दिख रही है, 1600 वर्सेस 500 शेयर्स हैं, तो इट्स अ गुड साइन कि 1600 वर्सेस 500 शेयरों में ये इंडिकेशन बहुत होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ आपको कहाँ से बेनिफिट आ रहा है जरा देखने के लिए। ध्यान रखा जाए GST की काउंसिल के अंदर जो बैठक हो रही है इसमें सिन गुड्स वालों को नहीं छेड़ा जाएगा, ना ही 0 से 5 वालों को छेड़ा जाएगा। छेड़ा किसको जाएगा? 18-12 वालों को। जो यहाँ पे आ रही है ना ब्रैकेट्स, अगले आप 10 दिन में देखना जहाँ पे 18% वाले ब्रैकेट्स वाले जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो भी कंपनीज टिपिकली हैंग हो रही हैं, उन सब पे एक स्टडी ज़रूर करके रखना अपनी। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके सामने ऐसी वो स्टडी पेश कर पाऊँ कि 18% वाले ब्रैकेट्स के अंदर ये लोग गए हुए हैं, ये कंपनीज हैं, अगर रिलीफ आएगा इनको बेनिफिट आएगा। 5, 0 और लास्ट में 28% वाली कैटेगरी में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, साफ समझ में आता है ये बात। आ जाते हैं ज़रा मार्केट्स के गेनर्स पे, कौन कौन से गेनर्स बनने जा रहे हैं। पहले आप देखेंगे सन फार्मा करीब 1.5-2% ऊपर है, BEL, अडानी एंटरप्राइजेस, इन सब में आज आपको शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही होगी। बजाज फाइनेंस भी आज काफ़ी दिनों के थकान के बाद आज थोड़ा सा ऊपर आके कामकाज करता हुआ दिख रहा है। अब आ जाते हैं वीक काउंटर्स पे। इंडसइंड बैंक ने काफ़ी हद तक प्रेशर बना रखा है तो बैंक निफ्टी भी आ जाता है हरे निशान में, बट इंडसइंड बैंक का जो नुकसान है करीब 4% का है। इसके अलावा बजाज ऑटो, M&M और L&T ये कुछ एक और शेयर्स है जहाँ पे गिरावट आधे % के आसपास की आके बनी हुई है। आते हैं कुछ और शेयर्स पे, जैसे कि अगर आप देखेंगे आवास फाइनेंशियल्स 3% ऊपर है ना, रेलटेल 3% ऊपर है। और इसके अलावा जो आज ज़्यादा टूटा हुआ है उसमें नुवोको है करीब 2% नीचे, सेंचुरी प्लाई करीब 1.5% नीचे, ठीक है, त्रिवेणी टर्बाइंस करीब 3% नीचे। ये कुछ बड़े शेयर्स में आपको नोटिस करा रहा हूँ जहाँ पे गिरावट थोड़ी आपको ज़्यादा दिख रही होगी। कल्याण जी 2% नीचे है, एम्फेसिस 2% नीचे है, बढ़ने वाले में IRB है करीब 1.5% ऊपर, BDL है 1.5% ऊपर और टाटा पावर भी करीब 1.5% ऊपर है, HPCL भी करीब 1.5 से 2% ऊपर है। ये जो शेयर्स मैंने आपके सामने फायर करवाए ये सब आप नोटिस कर रहे होंगे। निफ्टी स्टिल इन द रेड ग्रीन एंड बैंक निफ्टी स्टिल इन द रेड। देखते हैं अभी क्या होता है, बट HDFC बैंक का आज हरे निशान इंडिकेशन दे रहा है। रिलायंस अब रुक चुका है 1250 के आसपास, अब इसमें वो एग्रेशन नहीं है कि एकदम से भाग के ऊपर आ जाए, बट थोड़ा बी अवेयर, सावधानी के साथ ट्रेड करना। एज सच अभी तो कोई दिक्कत मेरे को तो मार्केट में नहीं दिख रही है। ठीक है जी, ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर रोजाना नोटिस हो रहे होंगे। सन फार्मा, BEL, अडानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस ये कुछ एक बड़े शेयर्स हैं। सबसे ज़्यादा टूटने वाला आपको इंडसइंड बैंक दिखेगा, ये बैंक निफ्टी का भी सबसे ज़्यादा टूटने वाला शेयर्स बना है। और साथ ही आज फेडरल बैंक जैसे शेयर्स भी थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन बड़े शेयरों में सिर्फ इंडसइंड को छोड़ दें और कोई बड़ा शेयर नहीं है। ये निफ्टी का फार्मास्यूटिकल इंडेक्स है,
सबसे ज़्यादा बढ़ने वालों में से ल्यूपिन, ग्लैंड फार्मा, सन फार्मा भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा सेकंड रो में, सेकंड नंबर पे। इसके अलावा निफ्टी आईटी यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज आज मोमेंटम है और देखते हैं अभी और क्या होता है। बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि वापस से हर निशान में पहुंच पाए, लेकिन निफ्टी ने तो खैर स्पीड पकड़ी रखी है। ये मेटल इंडेक्स है, यहाँ पर आप ट्रेड खो सकते हैं आप चाहें। अच्छा, इसमें हिंद कॉपर जो बिल्कुल लास्ट वाला है ना, ये F&O बैन में चला गया है। मनापुरम के बाद दूसरा शेयर जो F&O बैन में आया मास सीरीज में हिंद कॉपर आया है। रियल एस्टेट में प्रेस्टीज और अब्रॉय जैसे कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको हल्के हल्के हरे निशान में दिखेंगे। ठीक है, शुरुआती बढ़त है, शुरुआती गिरावट है, गंभीरता से ना लीजिएगा, थोड़ा पक्का होने दीजिएगा। आज देखो दिन भर की मेहनत हो रही है, अभी भी 5 मिनट हो के बाजार खुलने में, लेकिन 48,500 नहीं पाया जा रहा। बैंक निफ्टी से साफ बता रहा है कि यहाँ पे आके रेजिस्टेंस है। इंडिया विक्स 5% बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा वॉलेटाइल करके रखेगा आज आपको। थोड़ा बी अवेयर, सावधान, एंड नो एग्रेशन नो डिप्रेशन के साथ काम करना। जो माल ले रखा उसी को संभालना, बस यही पॉइंट्स है मेरे पास कहने के लिए। ये सब शेयर्स हमने आपके सामने रख दिए। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट कर देंगे आपको, ताकि ओपनिंग के साथ लिए जा सके। तो गिफ्ट निफ्टी तो थोड़ा सा गैप दिखा रहा था नीचे की तरफ, लेकिन बाजार ने सधी हुई शुरुआत की है और 28 अंकों की हल्की सी तेजी। देखिए पॉइंट के लिहाज से ये कम जरूर है, लेकिन हाँ कन्विक्शन थोड़ा सा अगर ऐसे बढ़ते रहे तो वो भी बिल्ड हो जाएगा। हम एनर्जी वाले जो शेयर हैं वहाँ पर हम तेज़ी देख रहे हैं, चाहे वो पावर वाले शेयर हों, ऑयल एंड गैस वाले हों, या फिर पावर इंफ्रा से जुड़े शेयर हों, वहाँ पर अच्छी तेज़ी आज हम देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक जो कि सुमंत काटवालिया ने जो आवेदन दिया था 3 साल के लिए दिया था, एक्सटेंशन मिला है 1 साल का, थोड़ी निराशा है। और हमने देखा है कि शुक्रवार को ये शेयर गिरा था, 3.5% निफ्टी का टॉप लूजर था, आज भी टॉप लूजर है 4.5% के आसपास की तेजी के साथ, गिरावट के साथ। तो 2 दिन में करीब 8% साफ हो गए हैं इंडसइंड बैंक से। हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं आपको बढ़िया ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए। आज एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी ठीक लग रहा है। शुरुआत शिवांगी आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या चुना है आपने ओपनिंग ट्रेड के लिए? मैंने चुना है BEL। यहाँ पे काफी अच्छा फॉलो अप देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले 6 दिनों से हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए दिखे हैं ये स्टॉक में, और अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी काफी कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक। एंड जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पे नेगेशन हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पे एक वॉल्यूम्स जो है कंफर्म कर रहे हैं कि एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड की यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो खरीदारी की सलाह है 290 के टारगेट्स के लिए और 275 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 290 के टारगेट, 275 रुपए के स्टॉप लॉस। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL में हमने देखा है कि कंसिस्टेंट तेजी हुई है। मतलब यहाँ से शेयर गिर के हमने देखा था 250 रुपए के नीचे गया था, वहां से अच्छी स्ट्रेंथ हमने शेयर में लगातार देखी है। कुणाल जी आप बताइए आपके रडार पर कौन सा शेयर आया है? वेल 2 स्टॉक है मेरे रडार पे और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम फिलहाल दोनों स्टॉक में कैरी होती हुई देखने को मिल रही है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो हेवल्स का है। डिम्पी जी गौरान जी से बात कर रहे थे गर्मियों के बारे में, तो मुझे लगा कि हेवल्स के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। 1480 के अराउंड खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1440 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलने के टारगेट की बात कर लेते हैं। तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऊपरी लेवल पे पहला टारगेट 1510 का है, जो इसका रिसेंट का टॉप है। 1510 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 1560 तक के भी लेवल एज अ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो REC लिमिटेड है। तकरीबन अच्छा खासा लेवल REC में हमें देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट पे रिवर्सल भी देखने को मिला है। एंड फिलहाल स्टॉक देखने जाए तो आली चार्ट पे 50 MA के ऊपर भी है, बुलिश डाइवर्जेंस भी है। तो मल्टीपल ऐसे इक्वेशन बन रहे हैं जिसके बेस पे एक अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। REC 400 के अराउंड का SL हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। 416 का पहला टारगेट है जो इसका रिसेंट का टॉप भी है। और जैसे ही 416 ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 427 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो हेवल्स और REC दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, अच्छा देखिए BEL बताया शिवांगी ने, और ये 2 शेयर जो बताए हैं कुणाल जी ने, हेवल्स जो कि पावर के वैल्यू चेन से जुड़ा हुआ शेयर है, इनका एक डिवीजन भी AC वाला है। तो कूलिंग सेगमेंट से भी आप इसको जोड़ के देखिए, लॉयड्स करके इनका डिवीजन AC का है, हालांकि छोटा है रेवेन्यू के लिहाज से, लेकिन है वो, इसमें तेजी हो रही है। और दूसरा जो शेयर बताया REC का, जो कि पावर फाइनेंसिंग वाली कंपनी है। तो 3 के 3 जो शेयर मिले उसी थीम से जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। एनर्जी थीम एक्टिव होती हुई दिख रही है। एक और थीम एक्टिव है, इस पर गौरांग सर आपसे व्यू जानना चाहेंगे, और वो है डिफेंस का खेमा। डिफेंस वाले शेयरों में देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके तेजी फिर से अच्छी हो रही है।
क्या यकीन करें, ऊपरी स्तरों से तो काफी नीचे आए हैं, और अगर बाइंग करनी है तो आपके लिस्ट में कौन सा शेयर सबसे ऊपर है? देखिए, पहले तो रक्षा क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो आपकी समय सीमा जो है वो बाकी अन्य क्षेत्र से 2 गुनी होनी चाहिए, और इसका कारण यह है कि ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन में तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट होते हैं और बहुत ही प्रिसाइज प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऐसे तो खरीदारी की राय हमारी कोचिन शिपयार्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल पर काफी लंबे समय से रही है, लेकिन बाकी जो अन्य कंपनियां हैं ये कोई सुझाव नहीं है। सक्षम और मजबूत कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले लीजिए, भारत डायनामिक्स, मस्काउ डॉक, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, बीईएमएल, और निजी क्षेत्र की भी कंपनियां काफी है, जैसे कि एस्ट्रा माइक्रोवेव है, और बाकी अन्य जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, इनका भी योगदान बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आने वाले भविष्य में आता हुआ दिखाई देगा, और इनके